हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव शर्मा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब अपन शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसका नाम है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। हर एक इंसान जो इस ब्रह्मांड में जी रहा है आज की डेट पर, उसका ये पसंदीदा चैप्टर है, यानी कि ये पसंदीदा चीज़ है। कौन सी? पैसा। लक्ष्मी देवी जी सबकी पसंदीदा होती है। ठीक है, तो अपन ये पढ़ने वाले हैं। ये जो तुम्हारी यूनिट है, ये कितने नंबर की यूनिट है भाई साहब? ये है तुम्हारे 6 नंबर की यूनिट। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? तो इसमें है तुम्हारे 2 चैप्टर। पहला है ये वाला जो है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 जो कि है तुम्हारा कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक, यानी कि अपन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब बैंक, क्योंकि बैंक क्या होता है, उसका पूरा लेन देन पैसे से रिलेटेड होता है, तो अपन पहले पैसा पढ़ेंगे कि भैया पैसा क्या होता है। ठीक बात है। तो जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी 6 नंबर की यूनिट है, तो 5 साल में से एक आधा साल ऐसा हुआ है जब इस चैप्टर में से 3-4 नंबर के क्वेश्चंस बने। बाकी होता क्या है कि इसके बाद वाला जो चैप्टर है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 6, उसमें से ही बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये जल्दी से निपटा दूंगा, 1-2 नंबर का चैप्टर है इसलिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं यही समझ के बैठा हूँ कि हर एक इंसान जो मुझसे पढ़ रहा है, हर एक बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है, वो 100 नंबर के लिए पढ़ रहा है। तो जब तुम 100 नंबर के लिए पढ़ते हो ना बेटा, तो आधा नंबर भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है, तो यार पढ़ने में जा क्या रहा है? अपन जल्दी जरूर करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, आजकल चल रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। पैसा क्या होता है? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। जैसे इंसान आदि मानव से, वानर से, फिर अपन इंसान बने, फिर कुछ लोग वापस से जानवर बन रहे हैं, खैर छोड़ो उस बात को। वैसे ही तुम्हारा पैसा क्यों इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, वो देखेंगे। फिर आता है तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ मनी, कि मनी के कितने टाइप्स हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है सबको पता है, फिर भी अपन पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से अपन को पैसे जैसी चीज़ का आविष्कार करना पड़ा, और लास्ट में अपन पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक बात है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। पैसा क्या भला है भाई साहब? ऐसी क्या चीज़ है पैसे में जिसके लिए हर एक इंसान को बेचने तक को तैयार हो जाता है, अपने आप को बेचने तक को तैयार हो जाता है, अपनी वैल्यूज को बेचने तक को तैयार हो जाता है? ऐसी क्या चीज़ होती है पैसे में? अगर तुम्हें पैसे का मतलब पूछें किसी को भी, तो सबको पता है कि पैसा क्या होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वो अपन देखेंगे। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट इट डज। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट इट डज। इतनी सी डेफिनेशन है कि 1 नंबर की? बिल्कुल भी नहीं, अभी आएगी। तो पैसा क्या है? पैसा वो है जो वो करता है। अरे भाई साहब करता है क्या है ये तो बताओ। तो बता रहा हूँ यार, कहाँ जा रहे हो तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। तो मनी क्या होता है? मनी इज वॉट इट डज, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सर्व्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पैसा वो है जो वो काम करता है। क्या काम करता है? पैसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से तुम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो, इससे चीज़ों को मेजर कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड है किसका? डेफर्ड पेमेंट्स का। इसको तुम स्टोर कर सकते हो और इसको तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक बात है, समझ में आ गया? मैंने समझाया क्या है जो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अब तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? तुम्हें मैंने एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में, जिन्होंने नहीं सुनी थी या नहीं पहले की वीडियोस देखी हैं, तो भैया एक्सचेंज का मतलब होता है सेल एंड परचेज। हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज़ें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उसको रजिस्टर के एंड में लिखते रहना। तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज। किसका सेल और परचेज? कौन सी चीज़ों, किसको खरीदोगे, किसको बेचोगे? ऑब्वियस ही बात है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज एक्सचेंज। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब सेल और परचेज करने का मीडियम कौन है? पैसा। कैसे? मुझे ये पेन खरीदना है, ठीक है, वैसे तो ये टैबलेट है लेकिन मुझे ये पेन खरीदना है, ठीक है, सपोज करो ये बॉल पेन है। अब बॉल पेन मुझे खरीदना है, तो मुझे खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो मेरे पास 5 रुपये है, 5 रुपये का गया बॉल पेन लिया है। 500 रुपये तो उसके अकॉर्डिंग पार कर लिया। जितने भी पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग की तुमने क्या खरीद ली? चीज़ खरीद ली। ठीक है, मैंने 5 रुपये दिए दुकानदार वाले को, दुकानदार ने मेरे को क्या दिया? पेन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है? परचेज। सामने वाले ने क्या करा है? सेल। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मनी।
पेन तो दिया, पेन तो लिया, लेकिन जो बेसिक और जो सब में कॉमन होगा वो क्या होगा? पैसा। तुमने पानी पूरी खाई, क्या दिया? पैसा। तुमने पेट्रोल भराया, क्या दिया? पैसा। तुमने गाड़ी खरीदी, क्या दिया? पैसा। तुमने घर बनाया, क्या दिया? पैसा। तुमने यूं ही उड़ा दिए, क्या उड़ा दिए? पैसा। तो पैसा हर एक चीज में इन्वॉल्व होता है। कोई सी भी चीज बेचो, कोई सी भी चीज खरीदो, इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो मनी का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि कोई सी भी चीज ब्रह्मांड में तुम खरीद सकते हो और कोई सी भी चीज ब्रह्मांड में तुम बेच सकते हो। किसकी मदद से? पैसे की मदद से। आया समझ में? दूसरा पॉइंट, जो भी गर्ल्स हैं यहाँ पे, जो भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। मेरी दोस्त है, गई मॉल में, 4 दोस्त गई, ठीक है। सुबह जाती है 10 बजे, शाम को आती है 6 बजे। क्या लेकर आई? कुछ भी नहीं। हर एक दुकान पे, 10 दुकानें मॉल पे, हर एक दुकान पे 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा दिया। अलग अलग तरीके की कुर्तियां ट्राई करी, कपड़े ट्राई करे, जूते ट्राई करे, ये फलाना ढिमका सब कुछ ट्राई करा, बार्गेनिंग करी, फिर बोल के आ गया थैंक यू भैया, कल मम्मा के साथ आऊंगी फिर बताऊंगी। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। कि तुमने देखा कि भैया ये टी शर्ट है, इसकी प्राइस कितनी है? 500 रुपये। अच्छी है, नेक्स्ट टाइम लेंगे। जब तुमने ये स्टेटमेंट बोल दी तो तुमने चीजों को खरीदा क्या? नहीं। सामने वाले ने चीजों को बेचा क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हें पता पड़ गया कि इस गुड की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में अपन सारी चीजें खरीद और बेच तो सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसके अपन क्या करते हैं? मेजरमेंट, कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। जैसे तुमने एक्सचेंज का मतलब लिखा रजिस्टर के एंड में, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैसे ही डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब लिख दो जल्दी से। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन फ्यूचर। पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन फ्यूचर, यानी कि तुम्हारा लोन, तुमने गाड़ी खरीदी लोन पर, तुमने घर बनाया लोन पर, तुमने जमीन खरीदी लोन पर, तुम्हारे पास सोना पड़ा है, तुमने सोना रखा, लोन लिया, ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या है? कि मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट दिया, ठीक बात है। मतलब 2.5 लाख रुपए तो मैंने क्या दे दिया? कैश दे दिया या चेक दे दिया, जैसे भी दे दिया। 2.5 लाख रुपए मैंने रोकड़ा दे दिया। बचा कितना भैया तुम्हारा? 7.5 लाख। इसका मैंने क्या करा दिया? लोन करा दिया, ठीक है। अब मैं जब लोन कराऊंगा, 5 साल का मैंने लोन कराया, हर महीने मुझे पे करना है 15,000 रुपीज। कितना पे करना है? 15,000 रुपीज। तो मैंने खरीदी तो क्या थी? मैंने परचेज क्या करा था? गाड़ी। लेकिन मैं रीपेमेंट गाड़ी कर रहा हूं क्या? जैसे सपोज करो 10 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि तुमने 7.5 का लोन लिया है तो 7.5 लाख रुपए तो चुकाओगे नहीं, उससे ज्यादा ही चुकाओगे, जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो मुझे 9 लाख रुपए चुकाना है, ठीक है। 7.5 का लोन लिया, कितने चुकाने? 5 साल में 9 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट मिलाकर। तो ऐसा थोड़ी है कि भैया मैं 7.5 लाख रुपए लेकर, उससे मतलब गाड़ी लेकर उसको 9 लाख की गाड़ी दूंगा, नहीं ना। अपन क्या करते हैं? अपन हर महीने क्या करा देते हैं? ईएमआई करा देते हैं, ठीक है। अब ईएमआई का फुल फॉर्म पता है? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो ईएमआई होती है भैया, कहने का मतलब क्या है? कि तुमने खरीदी तो चीजें, तुमने खरीदा तो घर, तुमने खरीदी तो गाड़ी, तुमने एजुकेशन लिया, एजुकेशन लोन लिया, पढ़ाई करी, लेकिन तुम उसका रीपेमेंट कैसे कर रहे हो? एजुकेशन में कर रहे हो क्या? उसकी औलादों को पढ़ाकर कर रहे हो क्या? उसको गाड़ी देकर कर रहे हो क्या? उसको घर देकर कर रहे हो क्या? नहीं। तुम रीपेमेंट किस फॉर्म में कर रहे हो? मनी की फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या हुआ? कि बेसिस है ये किसका? लोन का, बोरोइंग्स का, लेंडिंग का। आया समझ में? नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। सिंपल सी बात है, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीना, अज्यूम कर लो, कुछ भी नहीं कमा रहा इतना, तो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, 50,000 रुपये मैंने खर्च कर लिया, तो सेव कितना हुआ? 50,000 रुपये। अब ये 50,000 रुपये को मैं क्या कर दूंगा? ऐसा कैसा बैंक में जमा करा दूंगा या घर पे रख लूंगा। कहने का मतलब क्या हुआ? मनी को तुम स्टोर कर सकते हो, प्लस मनी को तुम ट्रांसफर कर सकते हो। कि भैया मेरे भाई को जरूरत है 50,000 रुपये की, मैंने क्या करा? उसको गूगल पे कर दिया या उसको गड्डी की गड्डी पकड़ा दी। आया समझ में? तो ये तो लास्ट के दोनों तो ऑब्वियस है। स्टोरेज ऑफ वैल्यू यानी कि तुम्हारी सेविंग्स, तो मनी के फॉर्म में कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब कि तुम किसी और को भी पैसे भेज सकते हो। क्लियर हुआ इतना? पक्की बात है। तो मनी का मतलब क्या है? मनी इज व्हाट इट डज, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सर्व्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेल और परचेज करना, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ को मेजर करना, स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट्स, लेंडिंग एंड बोरोइंग जो अपन करते हैं वो अपन मनी की फॉर्म में कर सकते हैं। चौथा, स्टोर ऑफ वैल्यू,
पैसे को तुम सेव कर सकते हो एंड ट्रांसफर वैल्यू, पैसे को तुम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। हुआ क्लियर? पक्की बात है, बेसिक इंट्रोडक्शन है लेकिन इसको ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये आने वाले टाइम में तुम इसके फंक्शंस देखोगे तो ये फंक्शंस है इसके जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बढ़े आगे? ठीक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ऊपर जो दोनों नंबर चल रहे हैं उसमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इन शॉर्ट आपसे रिलेटेड एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी जाएं तुरंत इंस्टाग्राम पर और मेरे इस पेज को फॉलो करें। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।